नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में शीतलहर का अलर्ट, तापमान अगले 3 दिनों में बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ के उत्तर और मध्य हिस्सों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। आज भी मौसम ठंडा रहेगा और धूप कम महसूस होगी। लोगों को शीत से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। किसानों ग्रामीण क्षेत्रों में भी सतर्क रहने और रात में अतिरिक्त सावधानी बरतने का अनुरोध किया गया है। धान खरीदी अपने अंतिम चरण में, किसान 29 जनवरी तक धान बेच सकेंगे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर गई है। किसानों के लिए आखिरी मौका है कि वे 29 जनवरी तक अपने धान को बिक्री केंद्रों पर बेच सकें। राज्य सरकार ने सभी केंद्रों को पूरी तरह से सक्रिय रखा है और किसानों को सुविधा देने के लिए आवश्यक व्यवस्था की है। अधिकारी किसानों से समय पर धान बेचने की अपील कर रहे हैं ताकि खरीदी सुचारू और निष्पक्ष तरीके से पूरी हो सके। यह अंतिम चरण किसानों के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साय सरकार ने किसानों को दिया मान, कृषक उन्नति योजना से बड़ी खेती की सफलता। छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने किसानों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। कृषक उन्नति योजना से कई किसानों की खेती लाभकारी साबित हुई है और उन्हें बेहतर आय मिली। कार्यक्रम में किसानों के चेहरे पर संतोष और खुशी साफ दिखी। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार यह योजना किसानों की उत्पादकता और जीवन स्तर सुधारने में मदद कर रही है। सरकार ने कहा कि भविष्य में भी इस तरह की योजनाओं के माध्यम से किसानों को सहयोग और प्रोत्साहन दिया जाएगा। रायपुर में 3 दिनों तक फ्री बस सेवा, लोगों को करना होगा जरूरी काम। रायपुर में 3 दिनों तक फ्री बस सेवा का लाभ लोग उठा सकेंगे। इसके लिए यात्रियों को कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा। अधिकारी बताते हैं कि यात्रा से पहले बस टिकट या डिजिटल पंजीकरण करना अनिवार्य है। ये पहल नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बढ़ाने और यात्रा को आसान बनाने के उद्देश्य से की गई है। शहर वासियों ने इस सेवा का स्वागत किया है और इसे आसान और लाभकारी करार दिया है। छत्तीसगढ़ में 2011 से डायनेमिक कलेक्टर गाइडलाइन सिस्टम लागू। 2026 से छत्तीसगढ़ में पहली बार डायनेमिक कलेक्टर गाइडलाइन सिस्टम लागू किया जा रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत जमीन की कीमतें अब कभी भी बदल सकती है। नागरिक और व्यवसायी एक क्लिक में किसी भी क्षेत्र की जमीन मूल्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और जमीन लेन देन सरल और सुरक्षित होगा। ये कदम राज्य में भूमि प्रबंधन को आधुनिक बनाने और निवेशकों के लिए सुगमता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में साहित्य का महाकुंभ 23-25 जनवरी तक रायपुर साहित्य उत्सव 2026 होगा आयोजित। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरा पर साहित्यकारों का महाकुंभ लगने जा रहा है। 23 से 25 जनवरी तक रायपुर में रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर के लेखक, कवि और साहित्य के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। पाठ, संवाद, वर्कशॉप और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से साहित्य प्रेमियों को नए दृष्टिकोण और अनुभव मिलेंगे। आयोजकों का कहना है कि यह उत्सव साहित्य की विरासत को संजोने और नई पीढ़ी में पढ़ाई और लेखन की रुचि बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में शामिल होने दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य इकाई प्रमुख इस चुनाव में अहम भूमिका निभा रहे हैं। नए अध्यक्ष के चयन को लेकर कयास और चर्चाओं का माहौल है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह चुनाव पार्टी की संगठनात्मक दिशा और रणनीति पर महत्वपूर्ण असर डालेगा। कार्यकर्ताओं और समर्थकों की निगाहें इस फैसले पर बनी हुई हैं। बीजापुर में मुठभेड़ में टॉप नक्सल कमांडर पापा राव ढेर, सुरक्षा कर्मियों को सफलता। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा कर्मियों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक मुठभेड़ में टॉप नक्सल कमांडर पापा राव ढेर हो गया। ये घटना इलाके में सुरक्षा बलों की सक्रियता और तैयारियों को दर्शाती है। सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन में अन्य नक्सलियों के छिपने के मार्ग भी चिन्हित किए गए। पुलिस और डीआरजी की टीम लगातार क्षेत्र में कार्रवाई कर रही है ताकि नक्सलियों की गतिविधियों को पूरी तरह खत्म किया जा सके। धर्मांतरण विरोधी मुहिम का असर, 200 लोगों ने ईसाई धर्म छोड़कर अपनाया सनातन धर्म। एक गांव में धर्मांतरण के खिलाफ जारी मुहिम का बड़ा असर दिखा। करीब 200 लोगों ने ईसाई धर्म छोड़कर पुनः सनातन धर्म अपनाया। उन्होंने अपने घरों में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पूजा और अनुष्ठान किए। स्थानीय समुदाय ने इस घर वापसी का स्वागत किया है। यह कदम धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। प्रशासन ने भी शांतिपूर्ण तरीके से पुनः धर्म ग्रहण कार्यक्रम सुनिश्चित किया। रायपुर में वीबीजी रामजी योजना से करमरी में लोगों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला।
रायपुर के करमरी क्षेत्र में वीबीजी रामजी योजना ने स्थानीय लोगों की जिंदगी में नई उम्मीद जगाई है। इस योजना के तहत ग्रामीणों को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान किए गए। योजना के प्रभाव से कई परिवारों ने छोटे व्यवसाय शुरू किए और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब वे अपनी जरूरतें खुद पूरा कर पा रहे हैं और समुदाय में आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ रही है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मूकमाटी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मूकमाटी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस विशेष अभियान का उद्देश्य जनजातीय अंचलों तक सरकार की योजनाओं और सेवाओं को पहुंचाना है। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल दूरस्थ क्षेत्रों में विकास और जागरूकता का सशक्त माध्यम बनेगी। मूकमाटी एक्सप्रेस के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। रायपुर में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना से सरस्वती यादव की गर्भावस्था सुरक्षित और सशक्त बनी। रायपुर की सरस्वती यादव ने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का लाभ उठाकर अपनी गर्भावस्था को सुरक्षित बनाया है। योजना के तहत उन्हें पोषण, स्वास्थ्य जांच और जरूरी सहायता प्रदान की गई। इससे न केवल उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई बल्कि गर्भस्थ शिशु की देखभाल में भी मदद मिली। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों की सक्रिय भूमिका से माताओं और बच्चों के लिए जीवन आसान हुआ है। सरस्वती यादव जैसी महिलाओं के लिए योजना आत्मनिर्भरता और स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत आधार बन रही है। छत्तीसगढ़ में हनुमान जी वाली पतंग विवाद, पीएम मोदी पर एफआईआर की मांग। छत्तीसगढ़ में हनुमान जी वाली पतंग उड़ाने को लेकर विवाद तेज हो गया है। सोशल मीडिया और स्थानीय समुदायों में इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ लोगों ने पीएम मोदी पर इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखी हुई है और शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है। घटना ने धार्मिक भावनाओं और सांस्कृतिक संवेदनशीलता पर बहस को जन्म दिया है। जशपुर में करोड़ों की चोरी, फरार 4 आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम। जशपुर जिले में करोड़ों की चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठाया। फरार 4 आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के नाम गुप्त रखे ताकि सूचना देने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा और दोषियों को कानून के सामने लाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में हादसा, क्रिकेट खेलकर लौट रहे युवकों की कार तालाब में गिरी, 3 की मौत। छत्तीसगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। क्रिकेट खेलकर लौट रहे युवकों की कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और सड़क से फिसलन हादसे की वजह मानी जा रही है। रायपुर में पीएम सूर्य घर योजना में कोंडागांव जिले ने दिखाई शानदार कार्यान्वयन क्षमता। कोंडागांव जिले ने पीएम सूर्य घर योजना के क्रियान्वयन में अपनी उत्कृष्टता क्षमता दिखाई है। जिले में इस योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा कनेक्शन का काम तेजी से और प्रभावी ढंग से पूरा किया गया है। इससे ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ, सस्ती और स्थायी ऊर्जा उपलब्ध हो रही है। स्थानीय अधिकारी और समुदायों की सक्रिय भागीदारी ने योजना को सफल बनाने में अहम योगदान दिया है। कोंडागांव की यह उपलब्धि अन्य जिलों के लिए उदाहरण बन रही है। कबीरधाम में चाइनीज मांझा बिक्री पर रोक, बेचने पर कार्रवाई, दुकानों का निरीक्षण पालिका टीम। कबीरधाम जिले में चाइनीज मांझा की बिक्री पर सख्त रोक लगा दी गई है। नगर पालिका की टीम ने शहर की विभिन्न दुकानों का निरीक्षण कर दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चाइनीज मांझा बेचते पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कदम पक्षियों, राहगीरों और 2 पहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। आगे भी लगातार निगरानी और जांच अभियान जारी रहेगा। उड़ीसा से रायपुर तक नशे की सप्लाई का भांडाफोड़, 3000 नशीली गोलियां संग 3 गिरफ्तार। उड़ीसा से रायपुर तक नशे की सप्लाई करने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान करीब 3000 नशीली गोलियां जब्त की गई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी उड़ीसा से अवैध रूप से नशीली दवाएं लाकर राजधानी रायपुर में सप्लाई कर रहे थे। जब्त दवाओं की कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 1 फरवरी को, अभ्यर्थियों के लिए निर्देश जारी। छत्तीसगढ़ में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का आयोजन 1 फरवरी को किया जाएगा। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए। इसमें समय, परीक्षा केंद्र, प्रवेश पत्र और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी गई है। परीक्षा में सफलता पाने वाले अभ्यर्थियों को सरकारी स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति के लिए पात्रता मिलेगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। प्रशासन ने शांतिपूर्ण और सुरक्षित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था कड़ी की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम आवास योजना के लाभार्थी के घर जाकर अनुभव लिया।
रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी के घर पहुंचकर योजना का जमीनी अनुभव लिया। उन्होंने देखा कि योजना के तहत घरों में सुरक्षा, सुविधा और जीवन स्तर में कितना सुधार हुआ है। लाभार्थी परिवारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं और सुझावों को भी सुना। अधिकारियों ने बताया कि इस दौरे से योजना के प्रभाव और क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का आकलन करना संभव हुआ, जिससे भविष्य में और सुधार किए जा सकेंगे। छत्तीसगढ़ में मंत्री रामविचार नेताम पर वीडियो बनाने वाले इन्फ्लुएंसर के खिलाफ 8 थानों में शिकायत। छत्तीसगढ़ में मंत्री रामविचार नेताम के खिलाफ वीडियो बनाने वाले एक इन्फ्लुएंसर के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ राज्य के 8 थानों में शिकायत दर्ज की गई है। अधिकारियों का कहना है कि वीडियो में आपत्तिजनक सामग्री होने के चलते कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से फैल रहा है और लोगों में इसे लेकर चर्चा भी हो रही है। अब प्रशासन और पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। बीजापुर में 120 घरों पर चला बुलडोजर, माओवादी हिंसा पीड़ितों के घर भी ध्वस्त। बीजापुर जिले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां अवैध निर्माण के खिलाफ 120 घरों में बुलडोजर चलाया गया। इस कार्रवाई में माओवादी हिंसा से प्रभावित परिवारों के घर भी शामिल होने का आरोप है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई पीड़ित परिवार पहले ही हिंसा की मार झेल चुके हैं और अब बेघर हो गए हैं। प्रशासन का दावा है कि कार्रवाई नियम अनुसार की गई है, जबकि मामले को लेकर विरोध और नाराजगी बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ पर्यटन का टीटीजे पुणे 2026 में प्रचार, ट्रैवल एजेंट्स ने दिखाई रुचि। छत्तीसगढ़ पर्यटन ने पुणे में आयोजित ट्रैवल ट्रेड जनरल 2026 में अपनी विशेष प्रस्तुति दी। राज्य के आकर्षक स्थलों, संस्कृति और अनुभवों को प्रदर्शित कर ट्रैवल एजेंट्स और इंडस्ट्री प्रतिनिधियों का ध्यान खींचा गया। इस आयोजन में ट्रैवल एजेंट्स ने छत्तीसगढ़ के पर्यटन उत्पादों में गहरी रुचि दिखाई। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आने वाले समय में नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। अंबेडकर अस्पताल की सांसें अटकी, 2005 की मशीनों पर इलाज, कबाड़ बनी राजधानी की स्वास्थ्य व्यवस्था। राजधानी रायपुर स्थित अंबेडकर अस्पताल में मरीजों की सांसें पुराने सिस्टम के भरोसे टिकी है। अस्पताल में कई जरूरी मशीनें वर्ष 2005 की हैं, जिनसे गंभीर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तकनीकी खराबी और बार बार ब्रेकडाउन से मरीजों की जान पर खतरा बना रहता है। सवाल यह है कि करोड़ों के बजट और दावों के बावजूद राजधानी की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य संस्था आधुनिक सुविधाओं से वंचित क्यों है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा सुधार तेज, 200 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं प्रक्रिया में। देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा को लेकर सुधार कार्य तेज कर दिए गए हैं। 200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं फिलहाल प्रक्रिया में हैं, जिनमें ब्लैक स्पॉट सुधार, साइन बोर्ड, क्रैश बैरियर और सड़क चौड़ीकरण जैसे काम शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि इन परियोजनाओं से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और यात्रियों को सुरक्षित व सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार निगरानी और निवेश बढ़ा रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।